गौरव गौतम विधायक बने हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि जो ये समस्याएं बता रहे हैं उन पर कितना ये काम करवा पाएंगे? देखिए, गौरव गौतम जी एक नवयुवक व्यक्ति है, लोगों ने जिताया, भरपूर वोट दिया है। और गौरव गौतम का तो चलो नया एक्सपीरियंस था, पर ये सारी हमारी मोदी जी, योगी जी के ऊपर भी बहुत वोटें मिली हमें, जो सफाई अभियान जिनका उद्देश्य यही था मोदी जी का। बाकी गौरव गौतम से हमें बहुत उम्मीद है और हमें ये भी चाहते हैं कि भाई कैबिनेट मंत्री कोई यहाँ बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जीत थी जो पलवल से हमें चर्चा चल रही है। पर गौरव जी ये कह रहे हैं हमें चाहे सीएम बनाए ना कोई है, अपनी तरफ से कोशिश करी जाएगी, भाई तो सरकार देखेगी क्या बनाए। पर चर्चा पूरे शहर में यही है कि डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अगर डिप्टी सीएम बनते तो ये पलवल का कितना फायदा होगा? डिप्टी सीएम से बहुत फायदा होगा। पलवल एक बहुत ग्रोथ वाला इलाका है, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आनी है, यहाँ मेट्रो भी आनी है जो सेंट्रल आएगी। तो भाई डिप्टी सीएम हमारे पलवल से बन जाते हैं तो आने वाले टाइम का गुड़गांव आएंगे, गुड़गांव और जेवर का मुकाबला करेगा पलवल। कनेक्टिविटी सबसे अच्छी हमारे पलवल की आज इस समय। जो पिछले कार्यकाल में नगर परिषद में धांधलाबाजी हुई काफ़ी, फैमिली आईडी को लेकर या प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, इस पर कैसे रोक लग सकती है? हम शुरू से बीजेपी के रहे, हमने खूब विरोध किया। प्रॉपर्टी आईडी में खूब धांधलेबाजी हुई, सारी धांधलेबाजी हमने कई बार नोटिस दिए ने, कई बार सबसे मिले हम। तो जितनी धांधलेबाजी हुई, मैं तो अब कहता हूँ उनको सही करके अब इनको सही काम पे लग जाना चाहिए और उन पुराने जिन्होंने धांधलेबाजी करी उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, सरकार तो वही है, विधायक ही तो बदले हैं। सरकार वही है, पर अब थोड़ा सख्ती से हमारा लिया जाएगा। जितनी मेहनत हमने करी इतनी मेहनत हमें करनी नहीं चाहिए थी। जिस समय सब कुछ ऑनलाइन कर दिया खट्टर जी ने, मनोहर लाल खट्टर जो सीएम साहब थे, बहुत कुछ ऑनलाइन हुआ था हमारा, बिजली के मीटर लगने लगे, ऑनलाइन सब कुछ होने लगा। पर जो हमारी कमियां नहीं, कुछ ही डिपार्टमेंट ऐसे जैसे नगर परिषद है, बहुत बड़ी कमी रही इसकी, उसका हमें बड़े बड़े मंत्री भी हारे तो उसका नुकसान भी हुआ हमारा। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में काफ़ी हज़ारों रुपए की रिश्वत ली जाती है, ये सारी चीज़ें बंद की जाएंगी। प्रॉपर्टी आईडी इनकी भी लोगों को दिक्कत, जन्म प्रमाण पत्र बनने में बहुत दिक्कत आ रही है, मैरिज सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। नगर परिषद हर तरह से खाने में है। और परसों हमारा यहीं पे वो है, पूरा खींच के लिया जाएगा। कोई भी एक आम आदमी यदि परेशान होता है तो वो तुरंत मिलेगा वहाँ पे दफ्तर पे, बीजेपी दफ्तर पे आ जाए, तुरंत काम होगा। नहीं, परसों यानी कौन सी तारीख को और क्या प्रदर्शन है आपका? परसों हम खाली मिलेंगे, प्रदर्शन तो हम नहीं करेंगे, कि प्रदर्शन तो हमारी सरकार है, हम प्रदर्शन क्या करेंगे। जो भी अफसरों को एक बार समझा दिया जाएगा, 7 दिन के अंदर बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सुधार दिया जाएगा। कोई भी यदि बदमाशी करता तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। नायब सिंह सैनी का नाम ही प्रपोज करा था और हमारी सरकार जिसका भी नाम प्रपोज करती है उनको बनाती है। हमारे यहाँ जिसको भी पहले प्रपोज कर दिया उसको बनाया है। अच्छा, आप लोगों ने दावा किया था कि भयमुक्त प्रशासन देंगे, ऐसा लग रहा है कि भयमुक्त प्रशासन का केवल आश्वासन है। देखो, भविष्य का तो मैं भी बता सकता, हम भी गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। जो गुंडे होंगे उनको सुधारा जाएगा। पहले भी बदमाशी खत्म हुई है शहर के अंदर से, बदमाशी पहले भी नहीं थी, कहीं झूठे केस नहीं बने, कहीं झूठी MLR नहीं कटी। चाहे हमारे दीपक भाई मंगला जी थे, विधायक थे, तो कोई एक बता दे कि हमारे झूठे केस हमने बनाए हो किसी के खिलाफ, कहीं झूठे केस नहीं थे। पर वो थोड़े नरम स्वभाव के थे, अब थोड़ा सख्त स्वभाव चलेगा, बिल्कुल उल्टा स्वभाव चलेगा। दीपक भाई साहब ने अच्छा, नेशनल हाईवे का जो सर्विस रोड है ये भी बहुत खराब है। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड है, कल वो बुला लिए सारे ठेकेदार, जितने भी गंदी सड़क हो रही है, जितना कूड़ा इकट्ठा करके ले जाएंगे। यहाँ पे कोई गंदगी नाम की चीज़ पूरे शहर में नहीं दिखाई देगी। यहाँ तक कि गांव में भी हमने कर दिया, जो धौलागढ़ जो भी सड़कें टूटी हुई हैं PWD ने बनाई है, इन पर तुरंत एक्शन लेके काम करा जाएगा। कौन कौन सी सड़कें खराब है धौलागढ़ की? जैसे आप बता रहे न्यू कॉलोनी की बता रहे, तो क्या स्टेटस है, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, हमारा ये था जो PWD की सड़कें बनाई गई हैं वो पूरी तरह से ही टूटी हुई थी। जैसे हमारी धौलागढ़ की सड़क है जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है, तो 1.5 किलोमीटर की मेन रोड से लेके काशीपुर तक, उसकी हमने कई बार कंप्लेंट दे चुके थे, जिसमें सारी सड़क टूट गई। जहाँ भी गड्ढे होते हैं मिट्टी भर देते हैं और मिट्टी भर भर के सारे सड़क बना रखी है। तो उस विषय में भी मिल रहे थे। एक हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, जो एक रोड है कुशलीपुर से लेकर छज्जू नगर तक, जिसमें असावटा बीच में पड़ता है, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि वो वहाँ पे चलना भी मुश्किल है। तो वहाँ के गांव के लोग भी हैं और धौलागढ़ के भी हैं, तो हमें एक्शन से मिलना था, पर एक्शन साहब अभी टाइम नहीं दे रहे हैं। और यही कम से कम 10-15 दिन से रोज कह रहे हैं कि हमें करवा रहा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। न्यू कॉलोनी रोड के बारे में भी कोई कंप्लेंट किया? न्यू कॉलोनी का ये है, सड़कों का बुरा हाल है। हमने यही कह रहे हैं उनसे, सरकार से,
कि भाई जो सड़कें जिस भी ठेकेदार ने बनाई है, जैसे बिजली बोर्ड के सामने है, सारी सड़क टूटी पड़ी है, जो डबल रोड थी सिंगल रोड हो गई है। अब ये ट्रांसफार्मर रखने का काम है, बिजली बोर्ड अपने यहाँ रखेगा, ये तो प्रशासन देखेगा इस कामों को। उस वजह से हम जितनी भी कॉलोनी की रोड है वो सारी से उसके लिए मिल रहे हैं, और हमारा आज शाम का मिलने का है एक्शन से। क्या लगता है कि प्रशासन कितनी सुनवाई करेगा आपकी? प्रशासन अब पूरी सुनवाई करेगा, और इनको एक बार समझाना हमारा काम है, नहीं काम कराना में आता है। इस समय सख्ती से काम लिया जाएगा, ना तो शहर के अंदर कोई कूड़ा दिखाई देना चाहिए, और जितनी भी सड़कें हैं जिन्हें भी ठेकेदार ने बनाई हैं उनसे कही जाएगी कि दोबारा ठेकेदारों को सड़कें बनाई जाए।